जैसी तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। ट्रक लगाकर, बड़े बड़े कंटेनर लगाकर इमरान के समर्थकों को रोकने की कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े कंटेनर्स के जरिए रास्ता रोका जा रहा है इमरान के समर्थकों का। इस बीच इमरान को लेकर इमरान की करीबी पत्रकार ने एक और दावा कर दिया है। नोटिफिकेशन तक इमरान से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। फिलहाल शहबाज शरीफ नवाज से मुलाकात करने के लिए लाहौर पहुंच चुका है। मुनीर के नोटिफिकेशन को लेकर मुलाकात हो रही है। मुनीर के नोटिफिकेशन पर फैसला हो सकता है, तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक इमरान खान से मुलाकात संभव नहीं होगी और इसीलिए सीधा लाहौर जब आज शहबाज शरीफ लौटा तो सीधा नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इसके बाद नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। मुनीर के नोटिफिकेशन पर फैसला हो सकता है और इससे पहले नहीं संभव है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात करवाई भी जाए। एक एक अपडेट स्पीच जो मिल रहा है वो भी आपको बता दूं। इमरान के वकीलों को हाई कोर्ट आने से भी रोका जाएगा, ये भी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थकों को जहां जहां संभव है वहां रोका जा रहा है। शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बर्तानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बर्तानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयां हुई और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक सीडीएफ का ओहदा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब है और उन्हीं की नजर इस ओहदे के ऊपर, वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फौज है उसका सरबराह होगा, ये भी एक बड़ा तगड़ा ओहदा है, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ये एटम बम होगा इस बंदे के पास और ये एटम बम की कमांड इसके पास होगी। और एक DGISI का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है। बहुत सारे दिल जो है वो बेताब है उन ओहदों पे आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। पहले इतला आई थी कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन फिर नई खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए हैं, वहां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली, यानी नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, कल जारी होता है, परसों जारी होता है। ये कबाहत आई क्या नोटिफिकेशन में और ये इतना मामला जो है बात का बतंगड़ बन कैसे गया, ये बड़ा सीरियस इशू है। देखिए, पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ लगता है उसकी अप्रूवल खाली पाकिस्तान में नहीं होती, इसके लिए आर्मी सतह पर भी लॉबिंग करवानी पड़ती है। अमेरिका को काबिल कबूल होना चाहिए, ये हमेशा से हम सुनते चले आए हैं। सऊदी अरब को काबिल कबूल होना चाहिए हमारा आर्मी चीफ जो आने वाला है, क्योंकि ये ममालिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ही बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, वजीर आजम वगैरह की क्या औकात होती है। लिहाजा आर्मी चीफ को लेकर इन लोगों के भी कुछ जज्बात होते हैं। तो जो इमरान खान के करीबी पत्रकार की तरफ से दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक मुनीर का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इमरान की करीबी पत्रकार ने दावा यही किया है कि पाकिस्तानी आर्मी में अभी 4 पद खाली हैं। CDF आर्मी के वाइस चीफ और स्ट्रैटेजिक कमांड के हेड का पद अभी खाली है। इसके अलावा ISI चीफ की पोस्ट भी खाली है। CDF के लिए आसिम मुनीर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है, जबकि स्ट्रैटेजिक कमांड के हेड की पोस्ट भी काफी अहम है। इसके पास पाकिस्तान के एटम बम की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है और इन्हीं तमाम नोटिफिकेशन का इंतजार है जो आसिम मुनीर की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी आपको बता दूं। एक तरफ इमरान के समर्थकों ने अडियाला जेल पहुंचना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी को चकमा देकर इमरान खान की बहनें पहुंच चुकी है अडियाला जेल। तो वहीं हाई कोर्ट के बाहर भी इमरान खान के वकीलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैदी वैन वहां पर खड़ी कर दी गई है और किसी भी सूरत हाल में समर्थकों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त 4 ओहदे खाली हैं। यहाँ पे आर्मी चीफ ये चाहते हैं शायद कि वाइस चीफ का ओहदा जो है वो भी फौरी तौर पे पुर किया जाए, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा जो है वो भी अपना बंदा आ जाए या अगले साल इसको पुर किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब का मामला जो है वो तकरीबन तय पा जाएगा। अब आ जाए नाज़रीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है आज मंगल है और आज मंगल का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए, आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने जो मेहदी हसन है उनका जो इंटरव्यू हुआ था ख्वाजा आसिफ का, मेहदी हसन ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्होंने को ट्वीट करते हुए या उस पोस्ट के ऊपर दोबारा उसके बाद कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि हत्ता कि वो बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही।
तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के, यूरोप के मीडिया हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी जिंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात है, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है, बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर, तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने की, नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, एमएनए बने, एमपीए बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या केपी में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, मुगला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है। तो दो बातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। एक बात यह है कि इमरान खान के समर्थकों को इकट्ठा होना, तो दूसरी बात यह है कि मुनीर को लेकर सस्पेंस लगातार बनता जा रहा है, सस्पेंस लगातार बरकरार है, नोटिफिकेशन को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच मुनीर के बेहद खास और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान भी सामने आ गया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि सीडीएफ के नोटिफिकेशन का कोई मसला नहीं है, नोटिफिकेशन की देरी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाओ हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे, उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं।